वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बजिंग न्यूज। एक बार नजर डाल लेते हैं बाजार के ताजा हाल पर। इस वक्त अगर निफ्टी 50 के करंट लेवल्स को देखें तो 8133 पर निफ्टी कर रहा है कामकाज। हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा नीचे जरूर आया है, लेकिन बाजार में शॉर्ट कवरिंग का असर देखने को मिल रहा है। साथ ही यूरोपियन बाजारों से अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। 2.5% तक की तेजी कैक और डैक्स इंडाइसेस में देखने को मिल रही है। आज जो भारतीय बाजारों में सबसे अच्छे सेक्टर्स जहां पर सबसे अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है वो है एफएमसीजी और साथ ही टेलीकॉम शेयरों में भी अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। इंफ्रा शेयरों पर आज दाव लगाने की सलाह दे रहे हैं एनालिस्ट। और साथ ही सीमेंट सेक्टर और शुगर सेक्टर में अगर आप देखें तो लगातार कंटिन्यूअस मोमेंटम यहां पर बना हुआ है। फार्मा शेयरों में भी तेजी जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रेक्जिट का असर जो है आईटी स्पेस पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लेकिन आप संदीप जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उन्हीं के पास सीधा चलते हैं। लेकिन उनमें जाने से पहले एक बार देख लेते हैं कि निफ्टी में सबसे चढ़ने वाले शेयर्स इस वक्त कौन से हैं। आइडिया देखिए आप, भारतीय इंफ्राटेल, इन सभी में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। 3 से 4% तक की मजबूती यहां पर देखने को मिल रही है। साथ ही ल्यूपिन, आइशर मोटर्स और हिंदुस्तान यूनिलीवर पर अगर आप नजर डालें तो यहां पर अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। लेकिन दूसरी ओर अगर आप निफ्टी लूजर्स की ओर ध्यान दें तो टाटा मोटर्स, डीवीआर, लगातार टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स डीवीआर में असर देखने को मिल रहा है ब्रेक्जिट का कहीं ना कहीं ऑटो स्पेस पर। क्योंकि टाटा मोटर्स पर अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं आय की 24% का हिस्सा जो है वो यूके से आता है, जिसकी वजह से एक नेगेटिव इंपैक्ट यहां पर देखने को मिल रहा है। लेकिन संदीप जुड़ चुके हैं हमारे साथ और उनसे ही जान लेते हैं ऐसे कौन से सेक्टर्स और शेयर्स हैं जहां पर इस वक्त बजिंग एक्शन देखने को मिल रहा है। बताइए संदीप। शुक्रिया साक्षी। काफ़ी सारे ऐसे इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं जहाँ पे आज काफ़ी ज़्यादा अच्छा मूवमेंट वॉल्यूम बेस देखने को मिल रहा है। सबसे पहले श्याम टेलीकॉम, लास्ट टाइम जब मैंने देखा था 20% ऊपरी सर्किट डिस्काउंटों पे देखने को मिला था। सिस्टमाइज कंपनी में करीब 17% हिस्सेदारी खरीदेगी। रशियन गवर्नमेंट की जो हिस्सेदारी है उसे सिस्टमा खरीदेगी और इस खबर के चलते आप देखिए 20% को ऊपरी सर्किट डिस्काउंटों पर आज देखने को मिला। ट्रेंट, आज इस कंपनी की बोर्ड बैठक थी। इस बोर्ड बैठक में 1:10 की जो स्टॉक स्प्लिट है उसको मंजूरी दी गई। साथ ही साथ एनसीडी के जरिए 300 करोड़ रुपये तक की जो रकम है वो जुटाने की मंजूरी दी है बोर्ड ने। उस खबर के बाद इस काउंटर में आज काफी अच्छे गेंस देखने को मिल रहे हैं। गुजरात गैस, कल शाम को एक खबर निकल के सामने आई थी कि पीएनजी-आरबी से इसको अहमदाबाद में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सेटअप करने के लिए मंजूरी मिली है। उसके बाद 10% तक के जो इंट्राडे गेंस है इस काउंटर में भी आज देखने को मिले हैं। पुंज लॉयड एक ऐसा स्टॉक है मिड कैप साइड में जो कि काफी ज्यादा एक्टिव है। सिंगापुर हाईकोर्ट ने इनकी जो 2 सब्सिडरीज हैं उनको न्यायिक प्रबंधन की मंजूरी दी है। एक पॉजिटिव खबर के बाद इस काउंटर में भी आज वॉल्यूम बेस्ड बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। होटल स्पेस से होटल लीला काफी एक्टिव है। इस साल हैदराबाद की जमीन बेचने की योजना इस कंपनी की 150 करोड़ रुपए के आसपास की रकम इससे मिल सकती है और इस खबर के चलते आज देखिए काफी अच्छा मोमेंटम इस काउंटर में देखने को मिल रहा है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक्स देखिए, एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स, एमआईआरसी इलेक्ट्रॉनिक्स, इन दोनों काउंटर्स में काफी अच्छे गेंस देखने को मिले हैं। सरकार की ओर से कुछ राहत देखने को मिल सकती है। कोस्टल एसईजीज में कामकाज शुरू करने के लिए सरकार की ओर से मंजूरी देखने को मिल सकती है। इस वजह से आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक शेयरों में आज काफी अच्छे गेंस देखने को मिल रहे हैं। आइडिया सेलुलर, आप भी मेंशन कर रही थी, एक यूबीएस की रिपोर्ट आई आज जिसमें उन्होंने खरीदारी की सलाह बरकरार रखी है। 180 तक के टारगेट्स उन्होंने सुझाए, जिसकी वजह से आज इस काउंटर में भी 3 से 4% तक के आप मूव्स देखने को मिले हैं। एक और टेलीकॉम स्टॉक टाटा कम्युनिकेशन, जैसे आपने भी बताया कि इनकी जो साउथ अफ्रीकन सब्सिडरी है नियोटेल, उसको लिक्विड टेलीकॉम और आरबीएच को बेचने की यहाँ पे मंजूरी दी गई है। 2900 करोड़ रुपए में सौदा होगा और इस खबर के बाद से देखिए 4 से 5% तक आपको इस काउंटर में भी देखने को मिला है। इसके साथ साथ कुछ मिड कैप साइड के आइडिया जो कि काफी ज्यादा एक्टिव है आज के ट्रेडिंग सेशन में, उसमें बिनानी इंडस्ट्रीज, असाही सॉन्गवॉन, एआरएसएस इंफ्रा, रोटो पंप्स, A2Z इंफ्रा, काफी सारे ऐसे मिड कैप साइड के आइडियाज यहाँ पे आज वॉल्यूम बेस्ड बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप इस पूरी जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं मिड कैप शेयरों में अभी भी बरकरार देखने को मिल रहे हैं जोरदार रुझान। बिनानी इंडस्ट्रीज, असाही सॉन्गवॉन, ARSS इंफ्रा, A2Z मेंटेनेंस और साथ ही पनेशिया बायोटेक में अगर आप देखेंगे तो जोरदार तेजी, इनफैक्ट अगर देखा जाए तो 10 से 20% तक का भी उछाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन अब ये भी देख लेते हैं कि डेरिवेटिव मार्केट से क्या कुछ इंडिकेशंस मिल रहे हैं। रजत जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रजत, अहेड ऑफ एक्सपायरी क्या कुछ इंडिकेशंस आपको मिल रहे हैं और खासतौर पर ट्रेडर्स का फोकस कहाँ है? जी बिल्कुल, तगड़ी शॉर्ट कवरिंग होगी आज के सत्र में और इनफैक्ट जिस तरीके की पोजीशंस बनी है देखिए 1.25 लाख के आसपास की ओपन इंटरेस्ट शेडिंग है आज के सत्र में। लेकिन इंपॉर्टेंट आज डेरिवेटिव में ऑप्शंस राइटिंग है, पुट साइड पे जबरदस्त राइटिंग ट्रैक में कर रहा हूँ। 8100 की पुट जो कल 82 रुपये की कोट कर रही थी, अब उसमें राइटिंग हुई और 31-30 रुपये के आसपास पहुंच गया। तो आप देख सकते हैं कितनी हेविली ओपन इंटरेस्ट एडिशंस है पुट साइड पे। 8100 की पुट अब 33 रुपये की और साथ साथ 8000 की पुट में तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा ही है और आज भी जोरदार बिकवाली सामने निकल के आई है। तो कहीं ना कहीं बेस फाउंडेशन है। अब लगातार हायर लेवल्स देख रहे हैं। यूरोपियन मार्केट्स काफी फोकस में, बहुत तगड़ी खरीदारी यूरोपियन मार्केट्स में हुई। आज के सत्र में एक बाउंस बैक मिला, उसका सीधा बेनिफिट आज इंडियन मार्केट्स पे उठता हुआ नजर आया और ट्रेडर्स ने आज प्रीमियम्स खाए हैं पुट साइड पे। लेकिन जो स्टॉक स्पेसिफिक आज रिएक्शन देखने को मिला, अदानी एंटरप्राइजेस, ये स्टॉक डेरिवेटिव पे स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दे रहा है परसेंटेज के लिहाज से और यहाँ पर आज लगभग 1.5 लाख शेयर्स ओपन इंटरेस्ट में खड़े हुए। AB नूवो एक और स्टॉक जो सुबह से ही काफी अट्रैक्टिव प्ले साबित हुआ और स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स इसने दिए।
ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से लगभग 62,000 शेयर्स ओपन इंटरेस्ट में जुड़ते हुए नजर आए, यानी कि 5.5% एडिशन। टाटा कम्युनिकेशन और आइडिया सेलुलर दोनों ही स्टॉक्स आज डेरिवेटिव में काफी एक्टिव हैं, यानी कि टेलीकॉम स्टॉक्स बज कर रहे हैं। एक और स्टॉक है कंटेनर कॉर्प, इसमें पिछले कुछ आधे एक घंटे में काफी स्ट्रॉन्ग खरीदारी होती हुई नजर आई है। 32,000 शेयर्स डालेंगे, 10% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप। और गोदरेज इंडस्ट्रीज एक और स्टॉक जहां पर ट्रेडर्स का फोकस ज्यादा है। इनफैक्ट गोदरेज इंडस्ट्रीज डेरिवेटिव में और नॉन डेरिवेटिव कैटेगरी में गोदरेज प्रॉपर्टीज दोनों स्टॉक पे आज रिटर्न्स पॉजिटिव है। और ल्यूपिन एक और स्टॉक जहां पर आज ट्रेडर्स का फोकस बहुत पॉजिटिव साइड पे डेरिवेटिव्स में पड़ता हुआ नजर आया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रजत इस पूरी जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर्स में भी देखा जाए तो टेलीकॉम स्टॉक्स जो हैं बस करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक नजर डाल लेते हैं A to Z इंफ्रा के शेयर पर। अभी अभी जोरदार तेजी देखने को मिल रही है और वजह भी है, यहाँ पर अभी अभी खबर आई है कि कंपनी को एक ऑर्डर मिला है, $3.8 मिलियन का एक ऑर्डर मिला है युगांडा गवर्नमेंट से। और देखिए आप दिन के उच्चतम स्तरों पर अब ये 16% 17% तक की तेजी के साथ 42.45 के लेवल्स पर ही कामकाज करते हुए नजर आ रहा है। कुछ ही देर पहले संदीप ने भी इस शेयर का मेंशन किया था, जो कि मिड कैप स्पेस पे बजिंग शेयर्स थे। और अब यहां पर एक वजह क्लियर होते हुए नजर आ रही है। A to Z मेंटेनेंस आपकी स्क्रीन पर 17% तक का उछाल यहां पर देखने को मिल रहा है। चलिए लेकिन आगे बढ़ेंगे और जान लेते हैं इस वक्त कुछ ऐसे शेयर्स भी हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, क्योंकि वो अब 2008 के लेवल पर पहुंच चुके हैं। बाजार में कई ऐसे सस्ते दामों पर शेयर्स मिल रहे हैं जो कि 2008 के लेवल्स के आसपास होते हुए नजर आ रहे हैं। और सुमित इसकी पूरी सूची लेकर मौजूद भी है हमारे साथ। सुमित, एक 2008 में बहुत ही महत्वपूर्ण फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए एक इवेंट हुआ था, फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, लीमन ब्रदर्स क्राइसिस, जहां पर शेयर सबसे सस्ते दामों पर मिले थे और जिन लोगों ने भी उन लेवल्स पर निवेश किया आज वो मालामाल हैं। एक और इवेंट अब हुआ है जो कि है ब्रेक्जिट का, और ऐसे ही इवेंट के बाद कुछ और भी शेयर्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं जो कि उन्हीं स्तरों के आसपास पहुंचते हुए नजर आए। कौन से हैं ये शेयर्स? शुक्रिया साक्षी। देखिए, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि 2008 के स्तरों पे या फिर उससे भी नीचे पहुंचते हुए दिखाई पड़ी हैं। एक एक करके उन सभी कंपनी के ऊपर नजर डालते हैं जहां पे मूव इस तरह का रहा है। पहले तो एडीएजी समूह की ज़्यादातर कंपनियां, रिलायंस कैपिटल पहला नाम है, 567 रुपये के स्तरों पर होता था 2008 में, अब करीब 383 रुपये के आसपास आ चुका है। जोरदार गिरावट, 30-32% नीचे अपने हायर लेवल से शेयर पहुँच चुका है। इसके अलावा सद्भाव इंजीनियरिंग स्पेस की कंपनी 407 रुपये का भाव होता था 2008 में, अब 280 रुपये के महज स्तरों पर कामकाज कर रहा है, करीब आधा से 1% का उछाल है। इसके अलावा अदानी पोर्ट्स निफ्टी के शुमार कंपनी है, 340 रुपये का भाव होता था लेकिन अब 204 रुपये के स्तरों पे आसपास कामकाज कर रहा था। हायर लेवल से ये शेयर भी काफ़ी टूट चुका है। इसके अलावा रिलायंस कम्युनिकेशन जैसी कंपनी के 200 रुपये के भाव पे होता था, कोई स्प्लिट कोई बोनस नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी 48 रुपये के स्तरों पे कामकाज कर रहा है, क्योंकि जो डेट का इशू है वो लगातार रहा है कंपनी के साथ। DLF 198 रुपये के स्तरों पर शेयर होता था, 134 रुपये के स्तरों पर ये शेयर अब पहुँच चुका है। अभी भी अपने 2008 के लेवल से नीचे ही ये कामकाज कर रहा है। इनफैक्ट वो सभी तारीखें हैं, जो सभी शेयर हैं जो कि 27 अक्टूबर यानी कि जिस दिन सबसे ज़्यादा बाजार में गिरावट देखने को मिली 2008 में, उस दिन से भाव कंपेयर किया गया है। पेनेशिया बायोटेक एक और नाम है, 153 रुपये का भाव होता था, करीब 117 रुपये का स्तर देखने को मिला। 2 इसमें आज अपर फ्रीज है, लेकिन जिस तरह की गिरावट हायर लेवल से देखने को मिली है ये अपने आप में एक बड़ी बात है। इसके अलावा श्रीराम EPC 148 रुपये के स्तरों पर है, 22 रुपये शेयर कामकाज कर रहा है। हालांकि ब्रोकर्स अभी भी कुछ शेयरों पर बुलिश है, लेकिन कुछ शेयरों पर बुलिश अभी भी नहीं है। NMDC करीब 143 रुपये का लो इसे बनाया था 2008 में, फिलहाल 92 रुपये के स्तरों के आसपास कामकाज कर रहा है। तो 2008 में जहां बहुत सारे शेयरों ने, अच्छी कंपनियों ने अपने हायर लेवल से काफ़ी गिरावट दिखाने के बाद लोज बनाए थे, अब वो शेयर उन लेवल से भी नीचे कामकाज कर रहे, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ज़रूर क्रिएट होते हुए दिखाई पड़ रही है। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर नजर आते हुए नजर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आधी भी क्वांटिटी होते हुए नजर आ रही है इन सभी शेयर्स की वैल्यू। लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस का खास तौर पर क्या मानना है, इनमें से ऐसे कौन से शेयर्स हैं सुमित जहां पर सबसे ज्यादा दाव लगाने के लिए ब्रोकरेजेस कह रहे हैं? साक्षी, देखिए, ब्रोकर्स के लिहाज से अगर देखा जाए तो ब्रोकर्स का मानना है कि कुछ चुनिंदा कंपनियां जैसे कि एडीएजी समूह के रिलायंस कैपिटल जैसी कंपनियां जो हैं उनके ऊपर आप दाम लगा सकते हैं। रिलायंस कैपिटल पे ICICI डायरेक्ट की खरीदारी की राय है, उनका मानना है कि यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। अदानी पोर्ट्स पर भी एक रिपोर्ट इलारा की आई है, उनका मानना है कि यहाँ मौजूदा अपसाइड जो है वो खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। साथ ही साथ रिलायंस कैपिटल, अदानी पोर्ट्स के अलावा कुछ और कंपनी की बात करें तो उसमें NMDC एक और ऐसी कंपनी है जहाँ पर ब्रोकर जो काफ़ी बुलिश है, उनको लगता है कि अभी भी 105 रुपये तक के यहाँ पे अपसाइड खुलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। इनफैक्ट JP मॉर्गन की एक रिपोर्ट आई है जिनका मानना है कि 105 रुपये तक के टारगेट्स आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। और साथ ही साथ कुछ और कंपनियों की बात करें तो उसमें DLF जैसी कंपनी है जिनमें 173 रुपये की रिपोर्ट, 173 रुपये के टारगेट्स के लिए एक JP मॉर्गन रिपोर्ट है। तो ज़्यादातर ब्रोकर्स का जो बुलिश स्टांस है या तो रिलायंस कैपिटल के ऊपर, अदानी पोर्ट के ऊपर, DLF के ऊपर, NMDC के ऊपर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित इस पूरी डिटेल्ड एनालिसिस के लिए। तो काफी चुनिंदा शेयर्स यहाँ पर सुमित ने आपको बताए हैं जो कि 2008 के भी लेवल से नीचे आपको मिल रहे हैं और ब्रोकरेज हाउसेस की उन्होंने राय भी बताई है।